तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा भाई करमजीत में। दोस्तों, आज हम पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के इम्पोर्टेंट 50 MCQ लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार होगा। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हर रोज़ आपको इसी तरह के शानदार और मज़ेदार कंटेंट मिलता रहता है। आइए ज़्यादा देरी करते हुए नहीं, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में भोजन का प्रारंभ जो होता है, क्या पेट से होता है, मुंह से होता है, ग्रसनी से होता है या छोटी आंत से होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह से, यानी कि मुख से जो होता है इंसान के भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, और मुंह में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से होता है। आइए हम देखते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इमाइलेज या लाइपेज। तो दोस्तों, आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इमाइलेज पाया जाता है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लार ग्रंथियाँ कितनी होती है, क्या एक जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है, तीन जोड़ी होती है या चार जोड़ी होती है। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीन जोड़ी छः होती है। आगे है कि पेट में भोजन को पचने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा होता है। तो पेट में जो भोजन पकता है मुख्य एंजाइम जो होता है, क्या पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है या इमाइलेज होता है। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेप्सिन। भोजन को जो पेट में पचाता है वो आपका पेप्सिन हो जाता है। आगे पाँचवा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट में कौन सा अम्ल, पेट में अम्ल कौन सा स्रावित होता है, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल होती है, हाइड्रोलिक अम्ल होती है, नाइट्रिक अम्ल होती है, कार्बोनिक अम्ल होती है। तो इसको हाइड्रिक अम्ल होती है, यानी कि HCl जो होती है, भोजन को सड़ने से बचाती है। आगे छठा नंबर क्वेश्चन में करा कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो क्या 2 मीटर होती है, 6 मीटर होती है, 9 मीटर होती है और 12 मीटर होती है। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 6 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। आगे है वासा फैट का पाचन कौन सा अंग सहायक होता है, क्या पेट होता है, यकृत होता है, हृदय होता है या अग्नाशय होता है। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा वासा के जो पाचन करता है, वासा का पाचन करता है वो आपका बी नंबर, यानी कि यकृत करता है। आगे है पित्त वाइल रस कहाँ से स्रावित होता है, क्या अग्नाशय से होता है, पेट से होता है, यकृत से होता है या लार से होता है। तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी, यकृत से जो होता है आपका लीवर, जिसको हम बोलते हैं, यकृत से आपका पित्त रस वाइल जूस स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, गैस्ट्रिक रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है, लार निकलता है या पित्त निकलता है। तो अग्नाशय रस निकलता है। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्यतः कहाँ से शुरू होता है। देखिए, हम पहले नंबर क्वेश्चन में आपको बोले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्यतः कहाँ से पूरा होता है। तो ये जो दोस्तों होता है आपके छोटी आंत में होता है। कहाँ से होता है, छोटी आंत में होता है। आगे देखते हैं प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ से होती है। तो ये होती है आपके पेट और छोटी आंत से, पेट और छोटी आंत से। वासा का पाचन मुख्य कहाँ से होता है। तो वासा का पाचन दोस्तों जो होता है आपके छोटी आंतों से होती है। वासा का पाचन कहाँ से होता है, छोटी आंत से होती है। आगे है विटामिन के अवशोषण कहाँ होता है, क्या पेट में होती है, छोटी आंत में होती है, बड़ी आंत में होती है, लीवर में होती है। तो आपके ये जो होती है विटामिन के जो है और दवा जो है, जितने भी औषधियाँ हैं वो कहाँ पर पाचन होता है। तो आपकी बड़ी आंत में पाचन होती है। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन में कि आंतों के आंतरिक सतह पर छोटी छोटी अंगुलीनुमा संरचना होती है, वो क्या कहलाती है। क्या विली कहलाती है, सीलिया कहलाती है, नेफ्रॉन कहलाती है, एलोविलिया कहलाती है। तो ये आपका राइट नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि बिल्ली कहलाता है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो पाचन तंत्र का जो सबसे बड़ा अंग है वो तुम्हारे यकृत हो जाएगा दोस्तों। अंतःस्रावी ग्रंथि जो होगा आपके सबसे बड़ा यकृत हो जाएगा। आगे है मानव यकृत का रंग कैसा होता है, क्या लाल होता है, गुलाबी होता है, लाल भूरा होता है या काला होता है। तो ये जो होता है मानव यकृत जो होता है वो लाल और भूरा कलर का होता है। आगे है भोजन को आंतों में आगे बढ़ने की क्रिया क्या कहलाती है। तो भोजन में आंतों की जो भोजन बढ़ती है आंतों में, उसको क्या कहलाता है, क्या पाचन कहलाता है, पेरिस्टालिस कहलाता है, अवशोषण कहलाता है या श्रावण कहलाता है। तो ये पेरिस्टालिस कहलाता है, क्या कहलाता है, पेरिस्टालिस कहलाता है। आगे नंबर है लार का पीएच मान कितना होता है। तो क्या 2 होता है, 6.8 होता है, 7.5 होता है या 9 होता है। तो इसका 6.8 यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। दोस्तों 7 जो होता है पीएच मान, वो जो आपका होता है उदासीन का होता है। 7 पीएच मान उदासीन के होता है। 7 से कम जो होता है,
7 से कम जो होता है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो आपका क्षारकीय प्रकृति का होता है। 7 से अधिक होता है क्षारकीय प्रकृति का होता है। आगे देखते हैं, पेट की आंतरिक सतह पर कौन सा परत भोजन को HCl से बचाता है? तो ये बचाते हैं आपके म्यूकस। क्या बचाते हैं? म्यूकस। छोटी जो पेट होती है उसके चारों तरफ से ये जो होता है रक्षा करता है, जो HCl से आंत को दीवार को बचाता है। आगे है, कौन सा एंजाइम दूध को प्रोटीन को जमाता है? तो पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है जो रेनिन विटामिन होता है। क्या होता है? सॉरी, रेनिन एंजाइम होता है जो ये केवल बच्चों में पाया जाता है, केवल बच्चों में पाया जाता है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पीत रस का स्वाद कैसा होता है? तो पीत रस का स्वाद क्या मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है? तो ये आपका कड़वा होता है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन में, पीत रस का रंग कैसा होता है? हरा होता है, लाल होता है, नीला होता है या काला होता है? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हरा होता है। आगे देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है आपके पानी के अवशोषण करता है और जितने भी औषधि है औषधि को ये पचाता है। आगे है, आंतों की गति रुक जाने पर किस रोग की स्थिति हो जाती है? तो आंतों की गति पर जो कब्ज हो जाती है, क्या होते हैं? कब्ज हो जाते हैं। उसके बाद में अपेंडिक्स किस अंग से जुड़ा है? तो अपेंडिक्स जो है क्या छोटी आंत से जुड़ा है, बड़ी आंत से जुड़ा है, यकृत से जुड़ा है, यज्ञाशय से जुड़ा है? तो अपेंडिक्स जो है दोस्तों आपके बड़ी आंत से जुड़ा है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यज्ञाशय शरीर का कौन सा ग्रंथि है? क्या बाहिर ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है या कोई नहीं? तो ये जो है आपके मिश्रित ग्रंथि है। आगे है, पाचन जो है, पाचन के बाद ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है? क्या हृदय में पहुँचता है, रक्त में पहुँचता है, गुर्दा में पहुँचता है, फेफड़ा में पहुँचता है? तो आपके पाचन जो है रक्त जो पाचन जो होता है उसके बाद में ग्लूकोज कहाँ पहुँचता है? तो आपके रक्त में पहुँच जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोटीन पचकर क्या बनते हैं? तो प्रोटीन पचकर जो है अमीनो अम्ल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं? अमीनो अम्ल में ये टूट जाते हैं। आगे है, कार्बोहाइड्रेट पचकर क्या बनता है? तो ये आपके ग्लूकोज में टूटता है। किस में टूटता है? ग्लूकोज में, यानी कि ये ग्लूकोज में आपके टूट जाता है। बासा पचकर क्या बनता है? तो बासा पचकर दोस्तों आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाता है। बासा पचकर क्या? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को बनाता है। उसके बाद में है 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन नली फूड पाइप को क्या कहते हैं? क्या ग्रसनी कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं, ग्रस नली कहते हैं या गला कहते हैं? तो ये आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रास नली इसको कहते हैं। आगे है, अल्सर किस भाग से संबंधित है? तो अल्सर जो दोस्तों है क्या पेट से है, गुर्दा से है, फेफड़ा से, हृदय से है? तो आपका अल्सर जो है पेट से है। जो ये बच्चों में होने वाली रोग है जिसमें क्या होता है? दस्त हो जाता है। आगे है, कौन सा विटामिन पाचन रसों में नहीं पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है ये पाचन रसों में नहीं पाया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट का रस किस नाम से जाना जाता है? तो पेट का रस जो है ये गैस्ट्रिक रस के नाम से जाना जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन को निगलने के प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं? तो भोजन के निगलने की प्रक्रिया जो होता है वो अवगमन कहलाता है, डाइलेशन कहलाता है। आगे है, पेट में कौन सा एंजाइम का वसा का पाचन करता है? तो पेट में जो है लाइपेज जो है आपके वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो ये लाइपेज करता है। आगे है, पित्ताशय गैल ब्लैंडर के कार्य क्या है? तो ये जो है आपके दोस्तों पित्त का भंडारण करता है। क्या करता है? पित्त का भंडारण करता है। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वसा को इमाल्सीफाई कौन करता है? तो वसा का इमाल्सीफाई दोस्तों आपको पित्त रस करता है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो ये जो होता है आपको पेट जो है आपके भोजन को संग्रहित करता है। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपकी है छोटी ग्रंथि, छोटी आंत जो है इसके लगभग 6 मीटर लंबाई होती है। कितना होती है? 6 मीटर के करीब में लंबा होती है। छोटी आंत कौन सा भाग के संबंधित लंबा है? तो ये है जो दोस्तों आपका इलियम का। क्या है? इलियम का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लाल ग्रंथियां में सबसे बड़ी कौन सी है? तो लाल ग्रंथि में सबसे बड़ी है पैरोटिड। क्या है? पैरोटिड आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे 43 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि पेट में HCl का कार्य क्या होता है? तो पेट में HCl का कार्य जो होता है जीवाणु का नाश और पेप्सिन क्रिया को संकलन करना, यानी कि भोजन को सड़ने गलने से बचाता है और जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। आगे है, भोजन नली भोजन को किस विधि से आगे बढ़ाती है? तो ये जो बढ़ाती है दोस्तों आपका पेरिटालिसिस के वजह से बढ़ाती है।
आगे है कौन सा अंग मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण केंद्र करता है, तो आपके करते हैं यकृत। मेटाबॉलिज्म जो बढ़ाते हैं आपके यकृत। आगे है पित्त का पीएच मान कैसा होता है, तो पित्त का पीएच मान जो होता है वो क्षारकीय होता है, यानी कि 7 से अधिक इसका वैल्यू होता है। आगे है भोजन से ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो भोजन से ऊर्जा जो है दोस्तों आपको ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होती है। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी आंत का अंतिम भाग क्या कहलाता है, तो बड़ी आंत का अंतिम भाग जो है आपके दोस्तों रेक्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टम कहलाता है। 49 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भोजन में रेशा फाइबर किसके लिए उपयोगी है, तो ये जो है आंतों की गति और कब्ज से बचाव के लिए। रेशा जो है फाइबर जो है आपके कब्ज से बचाने के लिए है। उसके बाद में है मनुष्य में पाचन तंत्र में अंतिम प्रक्रिया कौन सी है, तो मनुष्य के अंतिम प्रक्रिया जो है आपके उत्सर्जन है, जो छोटी आंत से होकर बड़ी आंत में रेक्टम में पहुंचता है और उसके बाद में ये मल के रूप में परित्याग कर देता है। दोस्तों आज का इतना ही है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।